Hello and welcome to the Tech Roundup by Digital Pakistan. I'm your host Nayab Anwar and today we are rejoined by Hamza Aurangzeb. तो हमजा कहाँ थे आप इतने दिन और कैसी रही आपकी छुट्टियाँ? How it have been? Like I went back to Karachi और like काफ़ी अच्छी रही छुट्टियाँ. मैंने अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारा हूँ. Okay, that's great. And in all these days, क्या आपने थोड़ा सा टेक डेवलपमेंट्स के साथ कनेक्ट किया? And what was the one thing like you thought कि oh ये बहुत अमेजिंग हुई है? मैं कुछ न्यूज़ फॉलो करी. एक न्यूज़ जो आई थिंक लाइक ऑडियंस को पर्टिकुलरली जिसमें इंटरेस्ट होगा वो ये है कि पीटीआई ने अपने टेक्स्ट स्ट्रक्चर रिवाइज किया है फ़ोन्स के हवाले से. सो आई थिंक लाइक मैं भी अब सोच रहा हूँ अपने फ़ोन चेंज करने की. तो इसी के साथ चलते हैं हम आज की अपडेट्स की तरफ. सबसे पहले बात करते हैं हम मोबिलिंक बैंक की, जिन्होंने इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में ISO सर्टिफिकेशन हासिल कर लिया है. दैट्स रियली अ बिग मूव क्योंकि अब कस्टमर डाटा भी सिक्योर रहेगा और इसी के साथ साथ आप एक इंटरनेशनल बेंचमार्क के अकॉर्डिंग भी रेगुलेट हो चुके हैं. सो आई थिंक इट्स अ ग्रेटेस्ट डेवलपमेंट इन द बैंकिंग सेक्टर. आई थिंक बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छी डेवलपमेंट है कस्टमर्स के लिए, खासतौर पे जिनको खतरा रहता था साइबर रिस्क का. मूविंग ऑन, अब अगली खबर की बात करते हैं. गवर्नमेंट ने पाकिस्तान के तमाम प्रोविंसेस में रिटेल आउटलेट्स के लिए QR कोड्स को मैंडेटरी कर दिया है. मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस बिलाल अजहर के यानी के मुताबिक हर मर्चेंट को अब एक डिजिटल पेमेंट ऑप्शन देना होगा. ये कैशलेस पाकिस्तान का एक इनिशिएटिव है जिसके मुताबिक पाकिस्तान की इकॉनमी को डॉक्यूमेंट किया जा रहा है और टैक्स कंप्लाइंस को बेहतर किया जा रहा है. तो ने आप इसके बारे में आपका क्या कहना है? आई थिंक पाकिस्तान बहुत तेज़ी से डिजिटल फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है और इसी के साथ साथ अगर हम बात करें एजुकेशन की भी, तो इस्लामाबाद के स्कूल्स में अब अप्रैल ऑनवर्ड्स AI एज अ प्रॉपर सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा होगा, जहाँ पे क्लास 6 to 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वो कंप्यूटर साइंस या AI में से कोई भी एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं. और अगर हम बात करें 9 to 12 क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये एज एन इलेक्टिव सब्जेक्ट ऑफर किया जाएगा. और जो छोटे बच्चे हैं यानी कि प्राइमरी 1 to 5 and 6 क्लास के, तो उनके लिए ये सब्जेक्ट जो है वो एज एन ऑप्शनल उनको दिया जाएगा जो कि नॉन क्रेडिट होगा. So I think it's a very big movement. Indeed, AI is the future and like our students really need this. और आखिर में बात करते हैं एक नई ग्लोबल डेवलपमेंट की. टिकटॉक ने यूएस में बैन से बचने के लिए एक जॉइंट वेंचर डील साइन कर ली है. टिकटॉक USDS जॉइंट वेंचर LLC के नाम से बनने वाली कंपनी में 80.1% ओनरशिप अमेरिकन और ग्लोबल इन्वेस्टर्स की होगी, जबकि बाइटडांस जो कि टिकटॉक की पेरेंट कंपनी है उसकी ओनरशिप 19.9% रह जाएगी. इस डील का मकसद अमेरिका के 200 मिलियन यूजर्स के डेटा और एल्गोरिथम्स को मजीद सिक्योर बनाना है. सो व्हाट डू यू थिंक नाउ? I think now TikTok will be finally able to satisfy US government. I think so, yeah. So I think like that's it for today. See you again next time.